पूर्व मंत्री और भरतपुर के पूर्व राज परिवार के सदस्य विश्वेंद्र सिंह ने वरिष्ठ नागरिक के रूप में भरण पोषण खर्च की मांग करते हुए अपनी पत्नी और पूर्व सांसद दिव्या सिंह और पुत्र अनिरुद्ध सिंह के खिलाफ उपखंड अधिकारी के ट्रिब्यूनल में प्रार्थना पत्र पेश किया है। इसमें आरोप लगाए गए हैं कि उनकी पत्नी और बेटे उनके साथ मारपीट करते हैं, उन्हें भरपेट खाना तक नहीं देते और इससे तंग आकर के उन्होंने अपना घर छोड़ दिया। इस स्थिति का हवाला देकर प्रार्थना पत्र में पत्नी और बेटे से 5 लाख रुपए प्रति माह भरण पोषण खर्च दिलाने और मोती महल, कोठी दरबार निवास आदि को खाली कराने की गुहार की है। उधर अनिरुद्ध सिंह ने इन सभी आरोपों को झूठा बताते हुए कहा है कि उनके पास फाइनेंशियल फ्रॉड और संपत्ति को गलत तरीके से बेचने के साक्ष्य हैं, जिन्हें आवश्यकता पड़ने पर एसडीएम कोर्ट में पेश किया जाएगा। पूर्व मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने परिवाद में लिखा है कि प्रार्थी वरिष्ठ नागरिक है और हृदय रोग से पीड़ित है। 2 स्टंट डले होने के कारण टेंशन वे सहन नहीं कर सकते और वे साल 2021 और साल 2022 में 2 बार कोरोना से ग्रसित भी रहे, मगर पत्नी और बेटे ने उनकी कोई सहायता नहीं की और ना ही कोई उन्हें देखने आया। यहाँ तक कि दूरभाष पर भी उनसे बात नहीं की गई। उन्होंने अपने पिता की वसीयत के जरिए प्राप्त संपत्तियों पर एकमात्र अपना स्वामित्व बताया। वहीं आरोप लगाए हैं कि पत्नी और बेटे पिछले कुछ सालों से उनके खिलाफ बगावत जैसा बर्ताव कर रहे हैं। विश्वेंद्र सिंह का कहना है कि उनके पहनने के कपड़े फाड़कर कुएं में फेंक दिए गए और कुछ जला दिए गए, कागजात, रिकॉर्ड्स आदि फाड़ दिए गए और गाली गलौज कर कमरों से सामान बाहर फेंक दिया। यहाँ तक कि चाय पानी बंद करा दिया गया और खाना भी आधा अधूरा ही दिया गया। विश्वेंद्र सिंह ने प्रार्थना पत्र में आरोप लगाए हैं कि निर्वाचन क्षेत्र से आने वाले लोगों को उनसे मिलने नहीं दिया जाता और बिना अनुमति बाहर आना जाना भी बंद कर दिया। गाड़ी का ड्राइवर हटा दिया। खुद की जान को खतरा होने और पत्नी और बेटे पर संपत्ति हड़पने का प्रयास करने का आरोप लगाते हुए विश्वेंद्र सिंह ने परिवाद में कहा है कि उनके साथ मारपीट हुई है और उन्हें एक कमरे तक सीमित कर दिया गया। अनेक बार गार्ड के साथ भी दुर्व्यवहार किया गया। इन सब के बाद उन्हें अपना घर छोड़कर जाना पड़ा। खुद को खानाबदोश की तरह बताते हुए कहा कि उन्हें कभी सरकारी निवास पर तो कभी होटल में रहना पड़ रहा है। विश्वेंद्र सिंह का आरोप है कि जब भी वे भरतपुर आते हैं तो उन्हें अपने ही निवास में नहीं घुसने दिया जाता। उन्होंने घर के स्टोर में करोड़ों रुपए की वस्तुएं छोड़ने की बात कही। वहीं अपने स्वामित्व के 912 लाख के सोने चांदी के जवाहरात और आभूषण और उनकी ओर से दिए गए 25 लाख के आभूषण पत्नी दिव्या सिंह के कब्जे में बताए हैं। प्रार्थना पत्र में सोशल मीडिया और मोबाइल मैसेज के जरिए उन्हें विभिन्न प्रकार की टिप्पणी कर बेइज्जत करने का आरोप भी लगाया है। इसके साथ ही खुद को खतरा बताते हुए कहा है कि अब उनका घर में साथ रह पाना संभव नहीं है। आपको बता दें कि विश्वेंद्र सिंह ने पत्नी और बेटे से 5 लाख रुपए प्रति माह भरण पोषण दिलाए जाने की मांग रखी है। इसके साथ ही विश्वेंद्र सिंह ने मांग की है कि उन्हें मोती महल, कोठी दरबार निवास, सूरज महल, गोलबाग परिसर स्थित सभी भवन, मंदिर, देवालय आदि का कब्जा दिलाया जाए। इसके साथ ही सभी पैलेसियल आइटम, फर्नीचर, भवनों में स्थित साज सज्जा का सामान, यूटेंसिल्स, कालीन और ट्रॉफी सहित अन्य सामान भी दिलाया जाए। इसके साथ ही विश्वेंद्र सिंह की मांग है कि कोठी इजलास खास से संबंध में 27 अक्टूबर 2020 को दिया गया दान पत्र और उसके द्वारा किया गया अंतरण अवैधानिक, शून्य और अप्रभावी घोषित किया जाए। इसके साथ ही पत्नी और बेटे के कब्जे से 2 बंदूक भी वापस दिलाए जाने की मांग विश्वेंद्र सिंह ने की है। प्रार्थना पत्र में अंतरिम तौर पर इजलास खास और किसी चल अचल संपत्ति को किसी अन्य व्यक्ति को अंतरित नहीं करने की मांग भी की गई है। इसके साथ ही पत्नी और बेटे को सोशल मीडिया और मोबाइल पर मैसेज कर उनके सम्मान को क्षति नहीं पहुंचाने के लिए पाबंद करने का आग्रह भी किया है। तो वहीं इस पूरे मामले को लेकर अनिरुद्ध सिंह का कहना है कि वाद में कितने भी मारपीट और अन्य आरोप लगाए हैं वे सब पूरी तरह झूठे हैं। उनका कहना है कि फाइनेंशियल फ्रॉड और संपत्ति को गलत तरीके से बेचने के पुख्ता साक्ष्य एसडीएम कोर्ट में आवश्यकता पड़ने पर पेश किए जाएंगे। आपको बता दें कि भरतपुर के पूर्व राज परिवार के बीच तकरीबन 4 साल से विवाद चल रहा है। इसके चलते पूर्व राज परिवार के सदस्य और पूर्व मंत्री विश्वेंद्र सिंह मोती महल के बजाय अन्य निजी आवास पर रह रहे हैं। बीच में विश्वेंद्र सिंह के पुत्र के ट्वीट भी विवाद में रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी, राजस्थान।